बट इस कमरे की खामोशी बताती कि आज आपको भी कहीं पे झटका लगा है, एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई विल से ऑफ द फिल्म। दोस्तों, द कश्मीर फाइल में जो अभिनय किया है अनुपम खेर ने, और उसका जिक्र जब जब होता है वो रोने लगते हैं, वो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था, अपनों से अपने बिछड़ गए थे। लेकिन आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे इस शख्स ने अपने माता पिता को अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी चकाचौंध के लिए अपने माता पिता को किराए के मकान पर छोड़ दिया था और खुद मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। ये बात हम नहीं कह रहे, आज हम आपको खुलासा दिखाने जा रहे हैं इनके खुद के मकान मालिक का, जहां पर इनके माता पिता रहते थे। वहां पर ये किस तरीके से रहते थे इनके माता पिता, और कैसे अनुपम खेर उनसे मिलने तक नहीं जाते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उसको लेके आपने अनुपम खेर के अलग अलग डायलॉग सुने होंगे। फिल्म के अंदर तो अंदर, बाहर भी तमाम सिद्धांतों की बात सुनी होगी। कई बार ये अपनी जो वीडियोस बनाते हैं उसमें सिद्धांतों की बातें करते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान आज धरे रह जाएंगे, क्योंकि जिन कश्मीरी पंडितों का जिक्र कर रहे हैं उन कश्मीरी पंडितों में इनके माता पिता भी थे। जो वो माता पिता जिन्होंने इनको जन्म दिया था, ये अपने माता पिता को कश्मीर में से जब हिमाचल प्रदेश आए थे तो हिमाचल प्रदेश छोड़कर ये वहां से चले गए थे मुंबई, और उसके बाद पलटकर कभी नहीं देखा। ये बात हम नहीं कह रहे, आज हम आपको इनके माता पिता जहां पर रहते थे उनके मकान मालिक का एक पूरा का पूरा बयान दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि अनुपम खेर कभी वहां पर पहुंचते ही नहीं थे। ये बड़े अच्छे सिद्धांतों की, बेटे होने की बताते हैं कि मानवता सबसे पहले, तमाम बातें जिक्र करते हैं। लेकिन क्या जो शख्स अपने माता पिता को ना संभाल पाए वो एक अच्छा इंसान हो सकता है? क्योंकि अब ये बयान आप देखिएगा। दरअसल एक नीरज भारती हैं, उन्होंने ये बाकायदा एक फेसबुक पर पोस्ट किया और उन्होंने खुलासा कर दिया अनुपम खेर के ढोंग का। अनुपम खेर के ढोंग का ये इसलिए क्योंकि लगातार जगह जगह द कश्मीर फाइल्स के नाम से भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अनुपम खेर का परिवार 50 के दशक में हिमाचल आ गया था, ये नीरज भारती ने लिखा है। इसके पिताजी हिमाचल प्रदेश सरकार में वन विभाग में सरकारी नौकरी करते थे और वे नाबा एस्टेट यानी शिमला में सरकारी आवास में रहते थे, जो 80 के दशक में सेवानिवृत्त हुए। कुछ समय पहले तक जब इसके पिताजी जीवित थे तब इसके माता पिता दोनों शिमला में मेरे किराएदार थे और मेरे ही घर में रहते थे। ये इतना निकम्मा है, ये किसके लिए लिखा है? अनुपम खेर के लिए। ये इतना निकम्मा है कि अपने माता पिता के लिए एक अदद घर तक नहीं खरीद कर दे सका उनके बुढ़ापे में, और अब लोगों को गुमराह करके पीड़ित होने का दावा कर रहा है। शिमला के बाद दिल्ली और अब सारी उम्र बॉम्बे में ऐश की जिंदगी बिताकर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ये जो अभी हमने आपको बयान सुनाया ये दरअसल नीरज भारती का है। नीरज भारती के बारे में कहा जाता है ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका एक बहुत बड़ा घर है वहां पर। उसी घर में अनुपम खेर के माता पिता जब रहते थे, क्योंकि पिताजी इनके काम करते थे हिमाचल प्रदेश में ही, और वहां पर जब वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए तो यहां रहने लगे। उन्हीं के पैसे से पढ़ने लिखने वाला एक शख्स, एक बंदा पहले दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, दिल्ली में अच्छा खासा स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीखता है और उसके बाद मुंबई में जाकर भूल जाता है अपने माता पिता को। एक घर तक जो इंसान ना दिला सके वो था कश्मीर फाइल्स में। जिस तरीके से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, उन्हें भगाया गया, उनके दर्द को बयां करता है, दर्द बयां करते करते रो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अभिनेता है ये इंसान, ये कितना बड़ा अभिनेता है कि ये समझते हैं कि कैसे फिल्म को प्रोजेक्ट करना है, उसका प्रमोशन कैसे करना है। इससे बड़ा अभिनय हो ही नहीं सकता। इनके मन में कितना दर्द है, ये कितना उस दर्द से पीड़ित है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता को अपने साथ ना रख सके, उनको एक घर ना दिला सके, उनकी कोई सुध ना ले सके, उनसे कोई पूछताछ ना कर सके, उनसे बात ना कर सके, वो शख्स कैसे कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझ पाएगा? क्योंकि कश्मीरी पंडित होने से पहले वो इंसान होता है, वो इंसान होने से पहले एक बच्चा होता है। वो अपने माता पिता की जो सेवा नहीं कर पाएगा वो कैसे समझ पाएगा? क्योंकि अभी आपको दिखाते एक और वीडियो जिसमें ये कश्मीर फाइल्स में प्रमोशन करने पहुंची और रोने लगे। अचानक से अनुपम खेर रोने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि वाकई एक दर्द अनुपम खेर के अंदर भी है, एक दर्द है, एक पीड़ा है कि कैसे उनको भगाया गया था, कैसे उन पर अत्याचार किए गए होंगे। वो रोने लगते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, द कश्मीर फाइल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, उस दौरान रोने लगते हैं। लोग उसी को मुद्दा बनाते हुए मूवीज देखने जा रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा इमोशनल अत्याचार इस देश की जनता पर किया जा रहा है। बेची जा रही है चीजें केवल इसलिए क्योंकि ये दिखाकर कि वो खुद भी पीड़ित है,
जबकि वो कितने बड़े पीड़ित हैं अभी हमने आपको दिखा दी। सबसे पहले वो देखिए वीडियो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगते हैं। बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है, एंड दैट इज़ द biggest achievement I will say of the film, because when pain reaches other people then half the job is done. अब बताइए, घड़ियाली आंसू नहीं लगते आपको? ये घड़ियाली आंसू इसलिए, सिर्फ इसलिए जिसका जिक्र नीरज भारती ने किया है, वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने माता पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाते, जब आप बंद कर रह जाते हैं, जब आप सिर्फ चकाचौंध में जिंदगी में जीते हैं, आपको याद नहीं होता, और जब आपको एक फिल्म की स्क्रिप्ट मिलती है और उससे कनेक्ट करने के लिए आप अपने पृष्ठभूमि यानी अपनी जो पिछला बैकग्राउंड है कि आप बताते हैं कि मैं खुद कश्मीर से हूं, उस सिर्फ उस फिल्म को बेचने के लिए उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वाकई बहुत शर्मनाक होता है, बहुत ज्यादा शर्मनाक होता है। इसको लेकर बाकायदा ट्वीट भी किया है। एक है डॉक्टर चाणक्य उनियाल, उन्होंने लिखा है कि युवा कांग्रेस के साथी और हिमाचल सरकार में मेरे पूर्व मंत्री नीरज भारती को इस बात पर आपको कुछ कहना, अनुपम खेर से पूछा है कोट करते हुए कि कुछ बोलना है इस बात पर कि आपके माता पिता वहां पर अकेले थे, नीरज भारती जी के यहां पर किराए पर रहते थे, आप कभी सुध लेने नहीं गए, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इस पर कुछ बोलना है। अभी तक अनुपम खेर का कोई रिट्वीट या फिर कोई जवाब इस पर नहीं आया, लेकिन ये बताने के लिए काफी है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। बात यह नहीं कि इस मुल्क के अंदर कोई फिल्म बनी उसका विरोध होना चाहिए, मुल्क में अंदर कोई फिल्म बनी है तो उसको एक फिल्म के तौर पर देखा भी जाना चाहिए और समझना भी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया वो कितना सही है और कितना गलत है, ये कश्मीरी पंडित खुद तय करेंगे, क्योंकि इस इतिहास से ना पूरी तरीके से हम रूबरू हैं ना वो रूबरू हैं। केवल कश्मीरी पंडित जानते कि उनके साथ उस दौरान क्या क्या हुआ था, लेकिन उन गलतियों को, जो गलतियां उस फिल्म में पूरी तरीके से एक पार्टी विशेष पर थोपने की कोशिश की है, एक समुदाय विशेष पर थोपने की कोशिश की जा रही है और उसके माध्यम से एक माहौल इस दौर में तैयार किया जा रहा है, वो वाकई शर्मनाक है। और उसके अभिनेता के तौर पर जिस तरह से अनुपम खेर घूम घूम कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर इस पूरे मुद्दे के साथ साथ कई और ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी कई चीजें हैं जिन पर फिल्म अनुपम खेर को आगे आकर बढ़कर बनानी चाहिए थी। खैर, ये फिल्मों का जिक्र है, क्योंकि खुद को कश्मीरी पंडित बताकर इस फिल्म से कनेक्ट करते हुए इस फिल्म को बेचने का नया साधन और उस पर रोजाना इमोशनल हो जाना, यह तरीका अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन दूसरे ही तरफ पोल पूरी तरह से खुल चुकी है कि अनुपम खेर कितने ज्यादा पीड़ित हैं, कितना विस्थापन का दर्द उनके दिल में है। ये तमाम चीजें भी उनकी माता पिता के किराए मकान मालिक ने इसकी पूरी पोल खोल कर रख दी है।